मनोचिकित्सक डॉक्टर अभिनव अपने पेशेंट देख रहे हैं। तभी एक महिला के साथ एक लड़की उनके केबिन में आती है। उस लड़की को देख डॉक्टर अभिनव की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो लड़की कोई और नहीं, अप्सरा है। अप्सरा उस महिला के साथ बिल्कुल मोम की गुड़िया जैसी खड़ी है। ना उसमें कोई जान थी और ना ही आव भाव। अभिनव दोनों को बैठने के लिए कहता है। महिला अप्सरा के ट्रीटमेंट की फाइल अभिनव को देती है, जिसमें पेशेंट का नाम डॉक्टर अप्सरा लिखा है। अभिनव अप्सरा को इतने पास से पहली बार देख रहा था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, लेकिन अभिनव अपने इमोशन पर कंट्रोल करता है और अप्सरा की मम्मी से इस हालत का कारण पूछता है। अप्सरा की मम्मी कहती है अप्सरा का मंगेतर कार एक्सीडेंट में मर गया। अप्सरा उसे बेहद चाहती थी। उसके मरने की खबर सुनने के बाद ये अपने होश हवास खो बैठी है। कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपका नाम सुना तो मैं इसे आपके पास ले आई। सब सुनने के बाद अभिनव मम्मी को बाहर बैठने के लिए कहता है। मम्मी के बाहर जाने के बाद अभिनव अपनी चेयर से उठता है और अप्सरा के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। अभिनव, हेलो अप्सरा, तुमने मुझे पहचाना? अप्सरा कुछ नहीं कहती है। अभिनव कहता है हम एक ही कॉलेज में पढ़े। अप्सरा अभिनव को देखती है। अभिनव, पहचाना? अप्सरा गर्दन हिलाकर मना कर देती है। अभिनव, कोई बात नहीं, सुनो अप्सरा, तुम मुझे डॉक्टर नहीं अपना एक दोस्त समझो। हमारे बीच जो भी बात होगी वो हम दोनों के बीच ही रहेगी। तुम मुझे अपने मन की बात बता सकती हो। अप्सरा अभिनव की कोई बात का जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अभिनव, सुनो, तुम्हें रोने का मन कर रहा है तो जी भर कर रो लो, इससे तुम्हारा मन को शांति मिलेगी। और अप्सरा की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। अभिनव पानी का गिलास देता है, जिसे पीने के बाद अप्सरा थोड़ी शांत हो जाती है। अप्सरा अभिनव से कहती है मैं केशव से बहुत प्यार करती हूँ। उसके मरने के बाद मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। मैं भी मरना चाहती हूँ। अभिनव ये सुन दुखी होता है कि जिसे वो दिलो जान से चाहता है वो किसी और को चाहती है और उसके लिए अपनी जान देने चाहती है। अभिनव अपने आप को संभालता है और कुछ मेडिसिन लिखकर बाहर बैठी अप्सरा की मम्मी को देता है और कहता है मैंने जो दवाइयाँ लिखी है उसे आप अपने हाथों से अप्सरा को खिलाना, ताकि कंफर्म हो सके कि वह दवाई ले रही है। और हाँ, आप अप्सरा को अकेला ना छोड़ें, हमेशा उसके साथ रहें। कल अप्सरा को इसी समय लेकर आना। अप्सरा की मम्मी, जी डॉक्टर साहब। अभिनव उसको उस रात नींद नहीं आती। वह अप्सरा को लेकर चिंतित है, जिसे दिल की गहराइयों तक प्यार किया वो किसी और के लिए अपने जीवन दांव पर लगा रही है। अभिनव का दिल मानो टूट सा जाता है। वो निराशा की गहरी खाई में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह अपने आप को संभालता है और अपने आप से कहता है ये क्या, तुम खुद टूट जाओगे तो अप्सरा को ठीक कैसे करोगे? उसे ठीक करने के लिए तुम्हें अपने इमोशन पर काबू रखना होगा और एक डॉक्टर का फ़र्ज़ निभाना होगा। तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रेमिका नहीं, एक पेशेंट है। इसे ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरे दिन अभिनव अप्सरा के आने का बेसब्री से इंतज़ार करता है। मम्मी अप्सरा को लेकर आती है। अप्सरा को चेयर पर बिठा कर बाहर चली जाती है। अभिनव अप्सरा से दवाई ली थी? अप्सरा हाँ, ये जवाब देती है। अभिनव गुड। आज अभिनव बिल्कुल प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह अप्सरा को ट्रीट करता है। अभिनव अप्सरा से पूछता है क्या आज भी तुम मरना चाहती हो? अप्सरा भावुक होकर हाँ में जवाब देती है। अभिनव अप्सरा से मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके बाद जवाब देना। मान लो तुम मर गई तो क्या होगा? क्या गारंटी है तुम्हें मरने के बाद केशव मिल जाएगा? क्या केशव को पता है तुम इसके लिए मर रही हो? केशव का तो दूसरा जन्म भी हो चुका होगा। तुम्हारा मरना तो व्यर्थ ही चले जाएगा। और जो जिंदा है तुम्हें बहुत चाहते हैं, उनको तुम और दुखी कर दोगी। तुम्हारी माँ से तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम्हें लेकर ना जाने कितने डॉक्टरों के चक्कर लगा चुकी है। बेचारी माँ, तुम्हें उनका सहारा बनना चाहिए, उल्टा तुम उन पर बोझ बनी बैठी हो। तुम इस हालात में देखकर ही वो दुखी है। पाल पोस कर तुम्हें इतना बड़ा किया। 26 साल के प्यार के सामने 2 साल का प्यार हावी हो गया। तुम्हें अपने माँ पापा नहीं दिख रहे हैं। तुम एक सेल्फिश लड़की हो जो सिर्फ अपना दुख देख रही हो। उन्होंने तुम्हें डॉक्टर बनाया ताकि तुम दूसरों का जीवन दे सको, लेकिन तुम तो अपने ही माँ पापा को अपनी जान देकर जीते जी मारना चाहती हो। अभिनव की बातें सुन अप्सरा रोने लगती है, जैसे किसी ने उसको अतीत के गहरे दुख के सागर से निकालकर वर्तमान में लाकर पटका हो।
अभिनव अप्सरा से कहता है, आज जी भर कर रो लो क्योंकि तुम्हें कल हंसना है, अपने लिए और अपनों के लिए। थोड़ी देर बाद अभिनव अप्सरा की मम्मी को अप्सरा को घर ले जाने के लिए कहता है। घर आकर अप्सरा अपने कमरे में जाती है और अभिनव की कई बातें याद करती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने से कहती है, जो इस दुनिया में नहीं है उसको अपने दिल और दिमाग पर हावी नहीं होने देगी। वह केशव का चैप्टर क्लोज करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी। अभिनव अपने चैम्बर में बैठा है। अप्सरा अंदर आती है। आज अप्सरा अकेले ही आई है। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो एक पेशेंट है। आज वो एक नई ऊर्जा से भरी है। वह अभिनव को हेलो कहती है। अभिनव भी जवाब में हेलो कहता है। अभिनव अप्सरा से, तुम तो आज सच में अप्सरा लग रही हो, जैसे कॉलेज में लगती थी। अप्सरा हंसती है और कहती है, आप मेरी आंखें ना खोलते तो मैं एक डॉक्टर की जगह मरीज ही बनी ही रहती। आपकी बातें मुझे अच्छे से समझ आ गई हैं। अप्सरा रोज़ अभिनव के हॉस्पिटल आती। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अभिनव ने कभी भी यह जाहिर नहीं होने दिया कि वो अप्सरा को कितना चाहता है। अप्सरा पूरी तरह ठीक हो चुकी है। अभिनव अप्सरा से कहता है, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। अप्सरा, हाँ मैं यही सोच रही हूँ, मैं अपना क्लिनिक खोलना चाहती हूँ। अभिनव कहता है, तो फिर देर किस बात की, खोल लो। अप्सरा अपना क्लिनिक खोल लेती है। एक दिन डॉक्टरों का सेमिनार होता है। अभिनव और अप्सरा के सेमिनार में जाते हैं, जहाँ अभिनव के कॉलेज के दोस्त भी आते हैं। अभिनव और अप्सरा को साथ एक कॉलेज के दोस्त अभिनव को साइड में ले जाते हैं और पूछते हैं, तुमने अप्सरा को अपना बना लिया और हमें बताया तक नहीं। अभिनव, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। दूसरा दोस्त कहता है, सिर्फ दोस्त, अभी तक तुमने उसको प्रपोज नहीं किया? अभिनव, नहीं किया। अभिनव बताता है कि वह दोनों किस हालात में मिले थे और वो किसी और को अपनी चाहती है। दोस्त कहता है, वो उसका पास था, उसने सब भुलाकर नई ज़िंदगी की शुरुआत की है, तो तुम्हें भी उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए कि तुम उसे कॉलेज के समय से ही चाहते हो। अभिनव, मैं अप्सरा को मौका मिलते ही बता दूंगा। बात यहीं ख़त्म हो जाती है। सब बहुत दिनों बाद मिले थे तो सभी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ एक दूसरे से शेयर करते हैं। एक दोस्त को लगता है अभिनव कभी भी अप्सरा को अपने दिल की बात नहीं बताएगा, उसे ही कुछ करना पड़ेगा। अभिनव का दोस्त अप्सरा से बात करता है। वह कहता है, कुछ पर्सनल बात करना है अभिनव के बारे में, क्या हम कल मिल सकते हैं? और हाँ, अभिनव को मत बताना। अप्सरा हाँ कर देती है। दूसरे दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अप्सरा पूछती है, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे अकेले में बताना चाहते हैं? दोस्त कहता है, तुम्हें अभिनव कैसा लगता है? अप्सरा कहती है, अच्छा इंसान है और एक अच्छा डॉक्टर भी। अप्सरा, मैं तुम्हें जो भी बात बताऊंगा वो तुम्हें अच्छी लगे या बुरी, बात सिर्फ हमारे बीच ही रहना चाहिए। अभिनव को इसका कभी भी पता न चले कि मैंने तुम्हें सब बता दिया। अप्सरा का, कौन सी बात? वह कहता है, अभिनव तुम्हें कॉलेज के समय से ही चाहता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। कॉलेज के आखिरी दिन भी हम सभी दोस्तों ने कहा कि वो तुमसे बात करे। वो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे पास भी गया था, लेकिन थोड़ी ही देर में तुमसे बिना बात करे वापस आ गया। हमारे पूछने पर तुम वापस क्यों आए, जाओ जाकर बात करो, लेकिन वो तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अभिनव तुमसे आज भी प्यार करता है, लेकिन तुमसे कभी नहीं कहेगा। उसे डर है कि तुम्हें बुरा ना लग जाए। अप्सरा को थोड़ी देर तक तो यकीन नहीं होता कि अभिनव उससे इतना प्यार करता है, क्योंकि उसकी बातों से कभी उसे एहसास नहीं हुआ। अप्सरा भी अभिनव को दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। वह दूसरी ज़िंदगी जी रही थी जो अभिनव ने उसे दी थी। अभिनव के दोस्तों की बात सुनकर अप्सरा को भी यकीन हो जा गया कि अभिनव उससे कभी दिल की बात नहीं करेगा। एक दिन अप्सरा अभिनव से मिलने उसके हॉस्पिटल जाती है, जहाँ अभिनव अपने केबिन में बैठा है। ज़ोर से बारिश हो रही है और आज कोई पेशेंट भी नहीं है। अभिनव अप्सरा से पूछता है, कैसी हो तुम? अप्सरा, मैं ठीक हूँ, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। अभिनव, कौन सी खुशखबरी? वह अपनी शादी का कार्ड निकालती है और अभिनव को देते हुए कहती है, मेरी शादी है और तुम अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आना। अभिनव, तुम शादी कर रही हो? अप्सरा, हाँ, अकेले ज़िंदगी नहीं कटती, मुझे भी प्यार की ज़रूरत है, बहुत सारे प्यार की। मैं चाहती हूँ मेरे प्यारे प्यारे 2 बच्चे हो जो मुझे मम्मी कहें। अभिनव गुस्से से लबालब हो जाता है। उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो शादी का कार्ड फेंकते हुए अप्सरा से कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत सारा प्यार दे सकता हूँ, इतना प्यार कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम मना करोगे तभी मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा। मैं भी तुम्हें प्यारे प्यारे बच्चे दे सकता हूँ। अभिनव की बातें सुन अप्सरा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है।
और कहती है, यही तो मैं सुनना चाहती थी, ये तो झूठा शादी का कार्ड है। अप्सरा को हंसते हुए देख अभिनव भी शर्माते हुए हंसने लगता है। अप्सरा अभिनव दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और दोनों एक दूसरे को आगोश में भर लेते हैं। अप्सरा कहती है, जितना तुमने कहा है उतना प्यार मुझे चाहिए अभिनव, मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा प्यार करूँगा। अभिनव का प्यार सच्चा था। किस्मत खुद अप्सरा को उसकी ज़िंदगी में ले आती है।